हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, 2023 का जो 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका जीके और कंप्यूटर और रीजनिंग का क्वेश्चन था वो मैं लेकर आ गई हूँ। कल मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन दिया था, लगभग 60 क्वेश्चन था। उसको आप लोग देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं और आपको एक आइडिया भी पता चलता है। तो एक बार आप उसको 2x पे करके देख लीजिए, फटाफट बस आंसर, ठीक है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ जीके के क्वेश्चन है और इसमें आपको जीके, जीएस और उसके अलावा कंप्यूटर और रीजनिंग और साइंस के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा कि एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। और इनका जो पिछले बार का पेपर का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है जीके का कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं दी गई है। तो ये देखिए, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निःशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक उपचार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो क्या दिया गया कि मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं दी गई है। तो देखिए, ये आपका जो होगा पहला वाला, ये आपका सही हो जाएगा, निःशुल्क विधिक सहायता। ये आपको देखकर भी लग रहा होगा, भले आप ये चैप्टर ना पढ़े हो अपने इसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, तब भी आपको ये लग सकता है, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन ही देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं आपको चाहे तो पूरा वो इसका एक्सप्लेनेशन भी करा सकती हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखिए, चाहे जहाँ से भी देखिए, ठीक है। भारत में राज्य राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। लगेगा आपको ऐसे ही कि कुछ ऐसा ही है, ठीक है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, या फिर देखिए यहाँ का जो सही आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या है कि भारत में राज्य राजमार्गों का हो जाएगा। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहीं होगा, ये होगा आपका राज्य लोक निर्माण, क्योंकि राज्य के बारे में पूछा है तो थोड़ा सा राज्य से कनेक्ट करके इसका आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन को सही से पढ़ने पे हमें आंसर उसी में मिल जाता है। अगला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता होती है और वह कपास की खेती के लिए अभिष्ट होता है। तो आपको बताइए कि कपास के लिए काली मिट्टी बढ़िया होती है। क से कपास और क से काली मिट्टी। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का सवाल पूछा था कि वर्ष 1920 में एक प्रसिद्ध कार विनिर्माता फोर्ड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर असेंबली लाइन तकनीक को देखकर कार बनाने में उस तकनीकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो ये कौन सा था? ये फल बाजार है, पवन चक्की संयंत्र है, भूछड़ खाना है, या चाय बागान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन चक्की संयंत्र। आगे का सवाल है कि भूमध्य सागर के पूर्व के देशों को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पश्चिमी दृष्टिकोण से बनाया गया था। पश्चिमी दृष्टिकोण से बनाया गया था। यह आपका ओरिएंट है, या एग्लिसिट है, या ऑक्सीडेंट है, या ब्रिटेन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओरिएंट। देखिए, कभी कभी कुछ सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हमें लगता है कि हमने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आगे कुछ करंट का सवाल पूछा है कि गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, ये उस टाइम का था, लेकिन आप इससे रिलेटेड करंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चिरंजीवी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में 3 दिसंबर को 2022 को दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों प्रदान किए गए। तो ये आपको प्रदान इसलिए किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस IDPD 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर KVS ने यही दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, तो मैं आपको जितने भी सवाल करा रही हूँ ये सारे KVS द्वारा ही बताए गए आंसर है, मैं अपने मन से कोई भी आंसर नहीं दे रही हूँ। किस पुस्तक को डोगरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस टाइम का करंट है, तो हो जाएगा सीख मत। करंट के भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी मानकर चलिए कि 10 क्वेश्चन तो करंट का ही पूछेगा। अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। अब यहाँ पे आपको सूची दिया हुआ है, उसमें आपको मिलाना है कि लिटमस पेपर का क्या हो जाएगा, हल्दी का क्या हो जाएगा, चीनी, गुलाब की पत्तियाँ और फेनोल्फथेलाइन। इसमें बोला गया है कि एक सूचक को 2 सूचक में एक अम्लीय विलयन को मिलाने वाले रंग के साथ मिलाएं, ठीक है। तो आपने सुना होगा लिटमस पेपर लाल और नीला के बारे में, और यहाँ पे आपका हल्दी पीला होता है। तो अगर आपको आंसर ना आए, मतलब पता ना हो, तो आपको पता ही कि हल्दी तो पीला होता ही है, तो आप इस तरीके से भी मिला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक का हो जाएगा लिटमस पेपर लाल और हल्दी पीला,
तो देखिए यहाँ पे आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाएगा रीजनिंग का कि निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनसे प्रत्येक के एकदम पहले 3 का गुणज और एकदम बाद 4 का गुणज हो रहा है, विषम संख्याएं। तो यहाँ पे तो ऐसे चाहे तो देख भी सकते हैं, 3 का गुणज हो रहा है और 4 का गुणज हो रहा है। तीन का गुणज और एकदम बाद 4 का गुणज हो रहा है। ऐसे देखने पे तो मैंने इसको मिलाया था तो मुझे 2 ही लग रहा था, लेकिन केवीएस ने इसका जो आंसर दिया था वो दिया था 4। केवीएस ने इसका आंसर 4 दिया है कि 4 ऐसी संख्याएं हैं। अगला सवाल है रीजनिंग का कि सुनील ममता के बाएं 30 मीटर दूरी पर खड़ा है, राज सुनील दक्षिण में खड़े हैं, प्रिया ममता के बाईं ओर 40 मीटर दूरी पर खड़ी है तथा सीमा राज के उत्तर में 100 मीटर दूर खड़ा है। सीमा प्रिया किस दिशा में खड़े हैं? तो ये आपको सबको क्या करना है कि जिससे पूछा जा रहा है उस दिशा में आपको खड़ा कर लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। मतलब कि पूछा है कि सीमा प्रिया के किस दिशा में खड़ी है, तो उत्तर पूर्व दिशा में खड़ी है। उसके बाद देखिए केवीएस का क्या है कि इसमें पूछता ही है ये आपसे सीटिंग अरेंजमेंट और एक ये दिशा वाला जरूर पूछेगा, आप क्या हर बार का उठा कर देख लीजिए। उसमें इसमें बता रहा है कि ये एक है वर्गाकार मेज है, आपको वर्गाकार मेज बना लेना होगा इसी तरीके का, ठीक है। उसके बाद फिर 8 मित्र हैं, 8 मित्र को आपको बैठा लेना है, ठीक है। मेरे पास इसमें स्पेस नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके इसको जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर देख लेते हैं कि एफ के सामने कौन बैठा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि एफ के सामने ई बैठा है। अब आता है आपसे कथन निष्कर्ष वाला। पूछ रहा है कि 5 छात्र हैं HTUVW, सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि TW से कम है, कम अंक प्राप्त करता है, किंतु V से अधिक अंक प्राप्त करता है, VS तथा U से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो देखिए इसमें सब के सब तो है, तो हमें क्या करना है कि हमको इसमें आंसर जो देना है ये देना है कि क्या है कि दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए आवश्यक है। इस तरीके के भी सवाल EMRS और KVS में काफ़ी पूछता है। उसके बाद देखिए ये दिया गया है, इसमें बोला गया है कि आरेख में वृत्त में जो वृत्त है, मतलब कि ये जो सर्कल है ये दर्शाता है अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ग है वो दर्शाता है आरेख में वृत्त अच्छी, तो वर्ग कर नहीं देने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है, मतलब जो उधार नहीं दे रहे हैं। उसके बाद त्रिभुज है, अब त्रिभुज तो मेरे पास नहीं है। त्रिभुज जो है वो आपको दर्शा रहा है एथलीटों को, ठीक है। और जो आयत है, आयत दर्शा रहा है विवाहित व्यक्तियों को। उसको मैं एज ए आयत बना लें, ठीक है। ये 4 है गोले। अब इसमें इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें आपको सब में से देख लेना है। और पूछ क्या रहा है कि कितने अशिक्षित करदाता विवाहित एथलीट हैं, मतलब ऐसे कितने हैं जो अशिक्षित भी हैं, ठीक है, करदाता भी हैं और विवाहित एथलीट है। करदाता पूछा है और वर्ग जो था, वर्ग के अंदर कितने व्यक्ति आ रहे हैं जो कर नहीं देने वाले, मतलब कर देते नहीं है। जो ये वर्ग है ये कर देता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ये संख्या देख रहे होंगे 17, देखिए ये 17 आप देख रहे हो, ऐसे कर लेते हैं। ये 17 आप देख रहे होंगे जो अशिक्षित में भी आ रहा है, मतलब सर्कल में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है और त्रिभुज में आ रहा है, लेकिन वर्ग में नहीं आ रहा है। और वर्ग कैसे व्यक्ति थे, वो लोग कर नहीं देते हैं, और ये करदाता विवाहित एथलीट और अशिक्षित पूछा है। तो 17 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, 17 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है कंप्यूटर का सवाल। महाराज ने MS विंडो में एक ऐसी मैजिक शॉर्टकट की संयोजन का प्रयोग किया जिसने एक फाइल को रिसाइकिल बिन में स्टोर किए बिना उसे डिलीट कर दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से उस मैजिक शॉर्टकट के देखिए कैसे एक छोटी सी चीज़ को कहानी की तरह बना दिया है कि कंफ्यूज हो जाए एग्जाम, मतलब एग्जाम देने में जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है वो कंफ्यूज हो जाए, इसको पढ़ने में ही समय की बर्बादी। डायरेक्ट पूछ लेता कि उस की का नाम बताइए,
जो डायरेक्ट डिलीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, अगर आप शिफ्ट डिलीट दबा देते हैं, शिफ्ट डिलीट दबा देते हैं तो वो डायरेक्ट आपका स्थायी रूप से हट जाएगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं, मल्टी प्रोग्रामिंग। केवीएस ने मल्टी प्रोग्रामिंग माना था और ये सही भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब अगला कंप्यूटर का पूछा है कि जब इस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी कैरेक्टर की के साथ किया जाता है तो यह एक कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा ये लोअर केस कैरेक्टर टाइप करती है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने टैब भी दिया है और शिफ्ट भी दिया है, ठीक है। अल्ट और कंट्रोल तो होगा नहीं। आपको पता ही कि कंप्यूटर अगर आपने यूज किया होगा तो आप टैब की दबा देते हैं तो पूरा कैपिटल में फिर टाइप होता है। आपको जैसे आप यूज करते होंगे तो बोलते भी होंगे कि टैब ऑन है, ठीक है। तो शिफ्ट को दबा के आप कैपिटल लिखते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट भी सही हो जाएगा। कई सारे यूट्यूबर ने ये क्वेश्चन को करवाया भी है, मतलब यूट्यूब में मैंने देखा है कई सारे टीचरों ने ये क्वेश्चन करवाया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने सहित दैनिक जीवन डाटा और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त किए जाते हैं? तो आपको पता ही कि हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं, हमारे जो लैपटॉप और पाम टॉप हैं, और मोबाइल भी हमारा एज अ कंप्यूटर ही है जिसको पैम टॉप बोलते हैं। अगला सवाल है कि कौन सीधे क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता? देखिए MS पेंट जो है वो आपके क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता। ये हमारे हो गए लगभग 20 सवाल। अभी हमारे 25 सवाल और है, अप्रॉक्स 44-45 सवाल है। अगला सवाल है, यहाँ पे आपको A और B से मिलाना है। तो देखिए ये में लिखा है कि पानी के पाइप की मोटाई 2 सवाल मैथ के आ गए हैं तो उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग मैथ का सेक्शन अलग से देखेंगे जो कि मैं आपको दे देती हूँ कि आप अपने से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसमें से क्या है? इसमें आपका कथन पहला दूसरा सही है या दोनों गलत है, और एक सही है परंतु दूसरा गलत है, या फिर एक गलत है और दूसरा सही है? तो देखिए भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, ये बात सही है, ठीक है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होकर और ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। एक सही है दूसरा गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, ये बात तो बिल्कुल सही है और एक ही चीज़ पूछा भी है, ठीक है। सभी, और आगे का भी देख लेते हैं। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार होती है, तो ऐसा नहीं है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की रेखीय व्यवस्था होती है और सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था त्रियकबद्ध होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आ जाता है। देखिए इस तरीके के सवाल केवीएस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। CBSE जो एग्ज़ाम लेती है, आप सीटेट का भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, CBSE के सारे एग्ज़ाम इस तरीके के ही होते हैं। तो देखिए पूछ रहा है कि गेहूं की रस्ट और भिंडी की भीत और नींबू कैंकर, इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसका जो गेहूं की रस्ट है इसका सही हो जाएगा वायु एवं बीज, और भिंडी की पीत इसमें सही हो जाएगा आपका कीट, और नींबू कैंकर केवल वायु। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर 2। आंसर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला को सवाल है कि सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकता। सूक्ष्म जीव ठंडी परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ B। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी कोई सही नहीं होगा। कभी कभी हमें इस तरीके के क्वेश्चन में लगता है कि 2 से ज़्यादा सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है, लेकिन इसमें एक जानबूझ के दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए। पौधों में लगभग 90% जल होता है। अगला सवाल है, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जल में घुले हुए पोषक
फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। और डी क्या है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं। तो डी तो बिल्कुल गलत है। और उसके अलावा आपका ए और जो सी है वो सही है, बी भी सही नहीं है। ए और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्वरकों के अगला सवाल है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती रहती है। देखिए किस तरीके के कंफ्यूजिंग सवाल और टाइम टेकिंग सवाल केवीएस ने पिछले बार भी पूछा था। और अगर आप 2018 और 17 का पेपर उठा के देखेंगे तो बस करंट अफेयर पूछा है, 20-20, 25-25 नंबर के करंट अफेयर जीके के नाम के। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा पूछ कर भी बस इसमें जो सही है वो सिर्फ सही दिया बताया है सी। बस सी सही है, बाकी सब गलत है। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ये बात तो सही है। आपके अगल बगल भी जो खेती करते होंगे आपने देखा होगा कि कभी कभी जब उनका जो खेत रहता है वो पूरा ज़मीन खाली रहता है, जैसे लगता है कि वो एक बाउंड्री बोलते हैं ना, बाउंड्री जैसा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद देखेंगे तो उसमें वो लोग खेती कर देते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर भी सही है, बाकी सब गलत, मतलब कि सही नहीं है। आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो आपको पता ही है कि ज़्यादा पानी गमले में देते हैं तो पानी कभी पास नहीं हो पाता और वो पानी ऊपर तैरने भी लगता है, मट्टी में भर जाता है, मट्टी बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, जड़ें सांस नहीं ले पाती है। ये तो सही था। अगला सवाल है कि कल्पना कीजिए कि आप एक आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर गई है। आप कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। अभी पेड़ के नीचे खड़े होने से, अभी जब 2025 में खूब आ रहा था, बारिश हो रही थी, तो 3-4 दोस्त एक साथ ही मर गए थे, सब पेड़ के नीचे खड़े होने की वजह से बिजली गिर गया था वहीं पे। तो आपको देखिए इसमें सही सबसे अच्छा आंसर यह लग रहा होगा कि इसने ऐसा क्यों दिया है, लेकिन यही आपका आंसर है। किसी इमारत के अंदर चले जाएंगे, तो घर के अंदर ही तो इंसान सेफ रहता है, भले कभी कभी घर के अंदर भी बिजली गिर जाती है, तो वो बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। तो ऐसा नहीं, भालू लोग तो तेज चल नहीं पाते हैं, चाहे कोई भी भालू हो। और जिनका मतलब कि जो भालू जैसे लगते भी हैं वो लोग भी तेज गति से तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका दूसरा वाला तो सही भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आहार नली के लिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आंसर भी 2 ही दिया है, ठीक है। तो लार ग्रंथि तो जरूरी है कि नहीं है, पीयूष ग्रंथि, आहार नली का भाग पूछा है, ठीक है, और मुख गुटिका या क्षुद्रांश। क्षुद्रांश को देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, जो आपकी छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसमें क्षुद्रांश दे दिया है, एकदम पूरा तत्सम का रूप दे दिया है। तो छोटी आंत जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपका, ठीक है। तो देखिए छोटी आंत तो जरूरी है, ठीक है, और मुख गुटिका भी जरूरी है, लेकिन हमें लग सकता है कि ये लार ग्रंथि भी जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा सी और डी। सी और डी आपका क्या क्या जरूरी है, आपका मुख गुटिका जरूरी है और आपका छोटी आंत जरूरी है। अगला सवाल पूछा है कि एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी है। देखिए तुलसी तो नहीं है, गेंदा भी नहीं है, गुड़हल भी नहीं है, इतना तो जानकारी हम लोग को भी है। तो हम लोग इसमें तुक्का भी मार सकते हैं और एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यही होगा आपका। मुझे बार बार लग रहा है कि ये ऑन है, क्रोटन। इसमें बहुरंगी पत्तियाँ होती हैं, इसका मतलब कि सौंदर्यीकरण के लिए, मतलब जो कॉस्मेटिक सामान बनाया जाता है उसके लिए, और भू निर्माण के लिए भी किया जाता है। अगला सवाल है सुनीता विलियम्स के बारे में, ये सीटेट में भी पूछा जाता है। अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, सही कथनों का चयन कीजिए। उन्होंने क्या बताया है कि एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं। तो देखिए ये बात तो सही है, आपने देखा होगा उनका वीडियो भी, वो हमेशा लटकी, मतलब उल्टी रहती थी और इधर उधर धक्का लगता रहता है। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, तो ये भी बात सही है। और अब देखिए इसमें बी सही होगा, ए भी तो सही है, बाल हमेशा गिरते रहते हैं या कागज़ भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता। तो देखिए या तो ए बी सी होगा या फिर ए बी डी होगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि बाल हमेशा गिरे रहते हैं, तो उनका जैसे कि बाल भी देखते थे हम लोग,
जो अंतरिक्ष पे जाने पे कि बाल हमेशा अगर इंसान उल्टा रहता है तो बाल भी उसका पूरा उल्टा हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है कागज़ भी अपनी जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए, बी और डी भी, ए, बी और डी सही हो जाएगा, सी सही नहीं होगा। तो आपको ये सोच के रखना समझना होगा कि हमें ये देखना होगा कि जब पानी अपनी जगह नहीं टिक सकता, इंसान नहीं टिक सकता, एक भी चीज़ नहीं टिक सकता, तो कागज़ भी कैसे टिकेगा। गुरुत्वाकर्षण का वहाँ अभाव रहता है अंतरिक्ष में। चलिए अब बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है। जब लौकी सूख जाता है तो उसके लकड़ी से ये बनाया जाता है। तो इसमें देखिए क्या बनाया जाता है, इसमें बीन, तुम्बा और खंजरी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या होता है। बीन तो पता है, जो बीन बजाया जाता है, तुम्बा और खंजरी नहीं पता। इसका इमेज आप लोग को देखना होगा तो देख लीजिएगा। कर्नाटका के गोलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमासेन। और देखिए कंफ्यूज करने के लिए भीमा संघ और भीष्मा संघ दोनों लिखा हुआ है। एक और सवाल है, भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी आपको पता ही है कि उत्तराखंड में है, फ्लावर्स वैली। अगला सवाल है, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख कर बनाते हैं। तो ये यहाँ आपका दोनों बात सही है। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। अब आग बुझाने वाला फायरमैन जो होता है, आग बुझाने वाला, उनका कार्य क्या होता है? वायु का प्रभाव काटना, ईंधन का ताप कम करना, वायु का प्रभाव बढ़ाना या ईंधन का ताप बढ़ाना। तो आग बुझाने वाले जो फायरमैन होते हैं उनका क्या कार्य होता है? वायु का प्रभाव काटना, ईंधन का ताप कम करना। पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। वायु का ताप काटेंगे तब तो वहाँ आग जल्दी बुझ पाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, वनों के बारे में क्या सही है? वन के बारे में क्या सही है? वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाती है, जिसके नीचे शाक वनस्पतियां द्वारा परत होती हैं और झाड़ियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। चन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो वनों के बारे में यही सही है आपका चौथा। ऐसे तो लगेगा कि दूसरा सही है, इतना बड़े तरीके से दे दिया है। कौन सा कथन गलत है पूछा है? जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वो अपनी बात दूसरों को इशारे से समझाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है और हमें गलत बताना है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते दूसरों की बातें उनकी ओठों को देखकर समझ जाते हैं। ये भी बात सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता। यही गलत है आपका, और जो गलत है वही सही है। अगला सवाल है, मरुस्थल पौधे निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यही हमारा आखिरी सवाल है और इसके साथ साथ हमारा ये पेपर भी ख़त्म हो गया। हम लोग अब मैथ को देख लेंगे। या तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैथ को मैं स्किप कर दूँ और आपको शिफ्ट 2 का और फिर उसके बाद जो आगे एग्जाम हुआ था उसका करवा दूँ। तो चलिए देखते हैं। मरुस्थलीय पौधों के बारे में पूछा है। कुछ पौधों में पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है मरुस्थलीय पौधों के बारे में। बी बोल रहा है कि कैक्टस के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तो पत्तियों में होता है। तो उनकी पत्तियाँ तो कांटों में होता है। उनकी पत्तियाँ जो कैक्टस के होते हैं, आपने नागफनी भी देखा होगा, तो उनमें तो कोई ऐसा पत्ती होता नहीं है, कांटों को ही उनको पत्ती कहा जाता है। तो ऐसा ये बी गलत है। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मृदा में बहुत गहराई तक चली जाती है। ये बात सही है। तो पहला और तीसरा सी सही है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने लगभग 42-45 क्वेश्चन कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप चाहे तो इसको 2x की स्पीड में देख लीजिए। और अप्रॉक्स ये आपका बहुत बड़ा तो वीडियो नहीं है, मैं आपको बनता बड़े में है लेकिन मैं इसको छोटा करके आपको दे देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो सके और आपको प्रीवियस ईयर की जानकारी लग सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिए और इस प्रीवियस ईयर को देखते रहिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा और एक आपको आइडिया भी लगेगा कि शायद इस तरीके, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि शिफ्ट वाइज में काफ़ी सारे पेपर हुए थे तो रिपीट होने की संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।